आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में इस फिजिक्स की डायग्राम को कैसे बनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी दो डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों डायग्राम को क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो पहले ए को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर बी को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे वाले केस में मैं बी को स्टार्ट करूंगा और इस बी के बेस पे हम ए को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं F6 प्रेस करूंगा, सिंपली एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस डायग्राम को इस बॉक्स के अंदर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस बी पार्ट में आप यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन देख रहे हैं, तो इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं F5 प्रेस करूंगा, तो सिंपली एक लाइन ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइन अभी सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, C प्रेस करूंगा यानी सेंटर अलाइन, ठीक है। इसके बाद आप राइट साइड में M पार्ट देख रहे हैं और लेफ्ट साइड में ये भी M पार्ट देख रहे हैं। तो हम दोनों पार्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F6 प्रेस करूंगा, सिंपली किस तरीके से ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.5 टैब 0.5, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये अभी सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, B प्रेस करूंगा बॉटम अलाइन, R प्रेस करूंगा राइट अलाइन, ठीक है। अब इस डायग्राम के अंदर आप यहाँ से यहाँ तक की जो आप स्पेसिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा डिस्टेंस मेंशन नहीं है, बस आपको रिलेट करना है जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं खाली जगह पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नज डिस्टेंस 0.05, तो आप इसे 0.05 ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे सेलेक्ट करा। शिफ्ट की के साथ मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा, तो आप काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। तो मैं इसे काउंटिंग के साथ लेफ्ट साइड में करूंगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये अभी सेलेक्ट है। न्यूमेरिकल कीपैड पे मैं प्लस बटन को प्रेस करूंगा तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। शिफ्ट की के साथ मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, L की का यूज करूंगा तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वापस से मैं इस तरीके से इसे सेलेक्ट करके शिफ्ट की के साथ राइट एरो प्रेस करूंगा। तो आप काउंटिंग के साथ इसे कर सकते हैं, तो मैं यही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करके मैं इसमें व्हाइट फिल कर देता हूँ। ये मैंने ऐसा क्यों किया ये आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो सेंटर में आप के पॉइंट देख रहे हैं, तो अब हम इसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपली एक स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं F7 प्रेस करूंगा, सिंपली इस तरीके से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.255 टैब 0.255, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये मैंने इसकी डायमेंशन दे दी, इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब स्प्रिंग कॉइल के बॉटम में 5 राउंडेड पॉइंट दिए हुए हैं, तो मैं इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस डायग्राम में स्प्रिंग कॉइल की जो बॉटम में 5 राउंडेड पॉइंट है, हम इन्हें क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। न्यूमेरिकल कीपैड पे प्लस बटन को प्रेस करेंगे इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए। तो शिफ्ट की के साथ राइट साइड में मैं 2 बार ड्रैग करूंगा, 1 2। कंट्रोल की के साथ लेफ्ट साइड में मैं मूव करूंगा 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। इस डिस्टेंस को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और चाहो तो आप अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग भी कोई भी डिस्टेंस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे आर्क में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करा, मैंने इसे आर्क में कन्वर्ट कर दिया। अब F10 की के साथ अब आप इसको शेप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं F10 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल की के साथ करीब करीब इतना ले आया, इसको यहाँ से कंट्रोल की के साथ इतना, और इसको सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल की के साथ इस तरीके से, और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल की के साथ इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों को मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड पे कंट्रोल L की के साथ इसे कंबाइन कर दूंगा, और कंट्रोल A की के साथ मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे जॉइन नोड कर दूंगा और इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ से कंट्रोल की के साथ मैं राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो 2 कंट्रोल R की के साथ मैं इसे रिपीट करूँगा, 3 4 5, ठीक है। इस पूरे को इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल L की के साथ मैं इसे कंबाइन कर दूँगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैं वापस से जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको हम इस तरीके से एरो हेड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट की के साथ इसको सिलेक्ट करूँगा और ग्रुप कर दूंगा। इसके बाद स्प्रिंग कॉइल को मैं सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की के साथ इसे सेलेक्ट करूंगा, सी प्रेस कर दूंगा सेंटर, ई प्रेस कर दूंगा अलाइनमेंट। ठीक है,
तो इस डायग्राम के अंदर ये जो आप आर्क देख रहे हैं, इस आर्क को दोनों तरफ कैसे क्रिएट करा गया है तो आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इस स्प्रिंग कॉइल को मैं सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड पे कंट्रोल के प्रेस करूंगा, ये सारे पार्ट इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, यहां से इसकी एक रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा। F10 की के साथ मैं इस पार्ट को डिलीट करूंगा यहाँ से, फिर इसको डिलीट करूंगा और इसके बाद यहाँ से इसकी एक रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा इस तरीके से। कीबोर्ड पे कंट्रोल A की के साथ इस नोड से पकड़ के मैं यहाँ लाके छोड़ दूंगा। ठीक है, वापस से मैं अनजूम कर लेता हूँ और इस पूरे पार्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल L की के साथ कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये अभी सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ मैं इसे सेलेक्ट करूंगा टेस्ट करने के लिए ये सेंटर लाइन है या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। C और E ये सेंटर लाइन है, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, F5 की के साथ यहाँ से इस तरीके से मैं करीब करीब अंदाजे से यहाँ तक लाके छोड़ देता हूँ और इसे शिफ्ट पेज डाउन प्रेस कर दूंगा तो ये इस ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं छोटा डॉट है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एंड और हेड की का यूज़ करूँगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके का लुक आ रहा है। ठीक इसी तरीके से इस यहाँ से पकड़ के इसकी एक रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बना दूंगा और कंट्रोल A की के साथ इस नोड से पकड़ के मैं यहाँ ला के छोड़ दूंगा और शिफ्ट पेज डाउन प्रेस कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। अब इसके बाद इस ऑब्जेक्ट में आप ये जो लाइन वाली फिलिंग देख रहे हैं तो हम इसको क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आप क्या मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं F5 प्रेस करूँगा और इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी और न्यूमेरिकल कीपैड पे मैं प्लस बटन को प्रेस करूँगा तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। यहाँ पे मैं नीचे की तरफ डाउन एरो की का यूज़ करूँगा तो आप देख रहे हैं कुछ इतना डिस्टेंस आ गया है। मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल D के साथ इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूँ। शिफ्ट ऑल्ट की के साथ इस तरीके से मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और ये बैकग्राउंड वाले बॉक्स को मैं शिफ्ट की के साथ डीसेलेक्ट कर दूंगा और कीबोर्ड पे कंट्रोल L की का यूज़ करूँगा तो ये कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी रोटेशन वैल्यू दे देता हूँ 45, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसको मैं आपको समझाने के लिए साइड में कर लेता हूँ और इन दोनों को फिट टू पेज कर लेता हूँ। तो इसको मैंने जैसे यहाँ ले लिया तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ और ये अभी सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ इसे सेलेक्ट करूँगा CE, यहाँ पे इसे मैं इंटरसेक्ट कर दूंगा और इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट थे इसलिए इन दोनों ऑब्जेक्ट में इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो आप बेस देख रहे हैं इस बेस को हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया, यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हाइट को हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 0.1, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये अभी सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, T प्रेस करूँगा, टॉप है लाइन। ठीक है, तो इसकी हम डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे और यहाँ पे ये अभी सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, C यानी सेंटर, E यानी अलाइनमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा अनजूम कर लेता हूँ और यहाँ पे सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँगा। तो ये अभी सेलेक्ट है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा करीब करीब इतना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कुछ डिस्टेंस में फ़र्क आ गया। तो शिफ्ट ऑल्ट की के साथ मैं यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन पे क्लिक करूँगा और इस वाले पार्ट को मैं डिलीट कर दूँगा और यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। वापस से मैं जूम करता हूँ तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। मैं इसे फिट टू पेज कर लेता हूँ। अब इस पार्ट का काम खत्म हो गया तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। वापस से मैं F4 की का यूज़ करूँगा तो ये फिट टू पेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्रिएट हो गया है। अब इस पार्ट को हम बहुत ही आसानी से क्रिएट कर लेंगे। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, F6 प्रेस करूँगा और सिंपली इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दूंगा 3.1 टैब 1.4, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इसको करीब अंदाजे से मैं यहाँ ले लेता हूँ इतना। कीबोर्ड पे कंट्रोल Q यूज़ करूँगा कन्वर्ट टू कर्व के लिए, कीबोर्ड पे कंट्रोल A यूज़ करूँगा सेलेक्ट करने के लिए और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ब्रेक कर्व, मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे कंट्रोल K की के साथ इसे ब्रेक कर दूंगा। तो शिफ्ट ऑल्ट की के साथ इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो ये दोनों पार्ट डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट की के साथ इन दोनों पार्ट को इस तरीके से मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको इस तरीके से ड्रैग करके
मैं राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी क्या करूँगा, देखते जाइए आप। यहाँ पे मैं अनग्रुप करता हूँ और इस पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये एरो भी मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके मैं ग्रुप करूँगा और शिफ्ट की के साथ मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, राइट अलाइन हो जाएगा, देन बी की से बॉटम अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट की के साथ पीछे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, 1 2, ठीक है। बाकी हम अपने अकॉर्डिंग आगे से और एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल यू के साथ अनग्रुप करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं स्प्रिंग कॉइल अलग हो चुकी है। मैं वापस से अनडू कर लेता हूँ। तो शिफ्ट की के साथ मैं इसे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, आप अपने अंदाजे से कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसका मिलान कर देता हूँ और F5 की के साथ यहाँ से मिलान कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी भी फिलिंग कर देता हूँ। पॉइंट 1 शिफ्ट की के साथ मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, R प्रेस करूंगा राइट अलाइन, T प्रेस करूंगा टॉप अलाइन, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक हाइट मेंशन कर देता हूँ। पॉइंट 1 मैंने एंटर प्रेस कर दिया। शिफ्ट की के साथ मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, मैं T प्रेस करूंगा टॉप अलाइन, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसे एक्सपेंड कर दूंगा। तो ये अभी सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन दोनों को मैं वेल्ड कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसे हम फिलिंग करने के बाद डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए फटाफट से इसको फिल कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो फटाफट से हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। इस स्प्रिंग कॉइल के पार्ट को हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं एट्रैक्टिव बनाने के लिए। यहाँ पे जैसे हमने कर दिया फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट, और यहाँ पे मैं इस तरीके से सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे कंट्रोल R की का यूज़ करूँगा तो ये रिपीट प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। चाहो तो आप इन्हें भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इस डायग्राम को कैसे भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो राइट वाली डायग्राम हमने क्रिएट की है, लेफ्ट वाली एज इट इज़ है। अगर आपको ये डायग्राम ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इस डायग्राम ट्यूटोरियल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। Maybe you would say that I'm not what you need.